यह एक दिलचस्प और जटिल घटना है जिसमें एक भारतीय लड़की शहजादी शब्बीर खान को यूएई में एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उसकी मासूमियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके माता पिता भारत सरकार से अपनी बेटी को बचाने के लिए मदद गुहार लगा रहे हैं। ये घटना न केवल कानूनी और सामाजिक मुद्दों को सामने लाती है बल्कि विदेशी भूमि में भारतीय श्रमिकों की कठिनाइयों को भी उजागर करती है। इस मामले में शहजादी को उस बच्चे की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि वह निर्दोष है और उसे स्थिति में फंसाया गया है। अब परिवार के साथ साथ भारतीय सरकार की भूमिका हो गई है कि कैसे इस मामले को हल किया जाए और शहजादी को न्याय दिलाया जाए। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान है। वह एक साधारण भारतीय परिवार की बेटी है, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसे फांसी की सजा क्यों मिली, यह जानना बहुत जरूरी है। जब खबर फैली कि शहजादी को संयुक्त अरब अमीरात की जेल में फांसी दी जाने वाली है तो पूरे भारत में लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे मौत की सजा दी जाने वाली है। शहजादी के माता पिता, जिन्हें लोग अम्मी और अब्बू कहते हैं, अपनी बेटी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वे भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर अपनी बेटी को बचाने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री तक सभी से यह उम्मीद की जा रही है कि वे हस्तक्षेप करेंगे और शहजादी को फांसी के फंदे से बचा लेंगे। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं जहां भारत सरकार ने अपने नागरिकों को विदेश में फांसी से बचाया है। शहजादी के माता पिता को भी इस बात की उम्मीद है कि उनके राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों के आधार पर उनकी बेटी को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन शहजादी को आखिरकार फांसी क्यों दी जा रही है, यह एक गंभीर प्रश्न है जो इस कहानी का केंद्रीय तत्व है। आखिरकार यह जानना महत्वपूर्ण है कि शहजादी ने क्या जुर्म किया है जो उसे मौत की सजा मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हारा क्राइम सफार में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर बताना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के थाना मंटो का एक गांव लगता है गोयरा मुगली, वहां से शुरू होती है। दरअसल शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है। उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वह लड़की 8 साल की होती है तो 8 साल की किसी कारण वह जल जाती है। चेहरे से जो नीचे का जो हिस्सा होता है वह बुरी तरह से झुलस जाता है और उसके चेहरे पर जिंदगी भर के लिए निशान पड़ जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफी कोशिश की गई, काफी दवाई का भी इस्तेमाल किया, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि जिसकी वजह से शायद उसे बहुत अच्छे से इलाज नहीं मिल पाया। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जब वह शादी योग्य हो जाती है तो शादी की भी बात चलती है, लेकिन जले के निशान की वजह से रिश्ता नहीं हो पाता है, इसलिए शादी भी नहीं हो पाती है। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था। सामाजिक संस्था रोटी बैंक से वो जुड़ जाती है और गरीबों की, मजलूम की वो मदद करना शुरू कर देती है। जिंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फेसबुक के जरिए उसकी बात आगरा के एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद उजैन से बात होना चालू हो जाती है। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इनकी बातों का सिलसिला बढ़ता रहता है। और एक दिन ये लड़की अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों को खोल के उसके सामने रख देती है। इस लड़के ने उसकी गरीबी को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई तराज ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जॉब का ऑफर है। यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली एक फूफी है और फूफा है वो वहाँ रहते हैं, और उसकी जो फूफा है उनकी अम्मी भी फूफा के यहाँ रहती है। तुम्हें वहाँ जाना है और जाने के बाद हाउसमेट का काम करना होगा। घरेलू कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारी को अगर तुम ठीक से निभाओगी तुम उन्हें खुश रहोगी तो वो भी तुम्हें खुश रखेंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस तरह की बातचीत उन दोनों के बीच हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों को यह कहानी बताई। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं और जो वीजा लगने की प्रक्रियाएं होती है, कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं, वीजा बनवाने के लिए अप्लाई कर देती है। कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार वह खुशी का दिन आ जाता है और इस लड़की को विदेशी यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो बताया जाता है कि शायद यह दुबई में रहती थी। दुबई में रहने के दौरान ही वहां मिलते हैं उसको फैज और उनकी वाइफ होती है नादिया, जो कि मोहम्मद उजैन की फूफी और फूफा बताए जाते हैं। मोहम्मद उजैन की जो फूफा है उसके अम्मी भी साथ में रहती है। जब ये लड़की शहजादी दुबई में जाती है तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट है और उसको एक बच्चा होने वाला है, इसीलिए शायद उन्हें मेड की जरूरत थी। और अब वहां जाने के बाद वो खिदमत में जुट जाती है
अपना सारा काम करती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद नादिया एक बच्चे को जन्म देती है और जब उस बच्चे को दूसरा टीका लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। हालांकि इसी बीच नादिया अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है और उसके बाद फिर उसके रोने के बारे में बताया जाता है। तो जो इस नादिया की सास होती है वो कहती है कि बच्चा तो बहुत ज्यादा रो रहा है। तो उन्होंने कहा, मम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ और आराम कर लेगा, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये बात बताई जाती है तो उसकी जो सास होती है वो दूध तैयार करती है और वह शहजादी यानी कि हाउसमेट जो होती है, जो यूपी के बांदा की रहने वाली लड़की होती है, उसको दे देती है कि दूध पिला दो और उसको दूध पिला दिया जाता है। बच्चा दूध पीने के बाद आराम से लेट जाता है यानी कि सो जाता है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से वापस आती है, अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है तो इसी बीच में याद आता है कि बच्चा तो इतनी देर तक सोता नहीं है, आखिरकार इतनी देर तक क्यों सो रहा है, क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का जो रंग था वो बदल चुका था। बताया जाता कि नीला पड़ चुका था। अब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, बस इस बच्चे को लेकर सीधा नजदीकी हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाने के बाद जब उपचार के लिए उसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे की तो मौत हो चुकी है, यानी कि सांसें हैं। बात की जानकारी जैसी होती है कि बच्चे की मौत हो चुकी है तो घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है। परिवार के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद लगभग 36 घंटे का इंतजार किया जाता है। उसके बाद उसको दफनाने की प्रक्रियाएं की जाती है। उसके बाद जब धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच में बार बार इस शहजादी को ताने दिए जाने लगते हैं नादिया की तरफ से कि मेरा बच्चा मरा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है। इसी बात को देखते हुए लगातार जब ताने दिए जा रहे थे तो शहजादी बार बार इस बात से इनकार कर रही थी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। टीका वाला इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन की ही वजह से कोई रिएक्शन हुआ है। आप इस मामले की जांच पड़ताल कराइए, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और पोस्टमार्टम नहीं हुआ था इसलिए कैसे क्लियर होता कि उस बच्चे को क्या हुआ था और क्या किसी ने कुछ दिया था। लेकिन इसी घर में इस तरह से लगातार शहजादी पर आरोप लगते रहते हैं कि शहजादी ने ही इस बच्चे को मारा है। और अब लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बीत जाने के बाद उसके बाद इस शहजादी पर बताया जाता है, ऐसा आरोप लगते हैं और इतना ज्यादा दबाव बनाया गया कि तुमने ही इस बच्चे को मारा है। इस बात को वीडियो के माध्यम से स्वीकार करिए, यानी कि वीडियो कैमरा लगाया जाता है और उससे जबरदस्ती कहलवाया जाता है कि इस बच्चे को मारा है, ऐसा कुछ कहो। और जो तुमने किया है किसी के कहने पर, वहीं पर ही कोई एक लड़का होता है, उसका नाम शायद मेराज बताया जाता है। मेराज के कहने पर तुमने इसकी हत्या की है, इस तरह का वीडियो बनवाया जाता है। उसके बाद फिर वो वीडियो पुलिस में जाता है। फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो जो मेराज नाम का जो लड़का होता है उसको पुलिस गिरफ्तार लेती है और उसे मात्र 6 महीने की सजा होती है। लेकिन साल 2023 में इस लड़की को जेल भेज दिया जाता है और जैसे भारत के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, थाने में मामला जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में सुनवाई होती है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में होती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इस तरह से वहां पर भी कुछ प्रक्रियाएं होती है। लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस लड़की को वकील नहीं मिलता है क्योंकि वहां वकील की फीस महंगी होती है, जिससे वह महंगी फीस होने के कारण वकील नहीं कर पाती, पेश नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां वकील की फीस लाखों में होती है। लेकिन शहजादी शब्बीर खान तो गरीब परिवार से होती है। अगर वह गरीब ना होती तो शायद वो हाउसमेट के लिए वहां पर काम करने के लिए बिल्कुल नहीं जाती। और बताया जाता है कि जब निचली अदालत में केस चल रहा था तो उसे शायद वकील नहीं मिलता है, वह अपना वकील नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। मामला निचली अदालत पहुंचता है, उसके बाद फिर इसे फांसी की सजा का हुक्म दे दिया जाता है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है और हाई कोर्ट से भी फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और यह तारीख मुकर्रर कर दी जाती कि 2 मई 2024 को इसको फांसी दे दी जाएगी या फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड अरब अमीरात प्राकृतिक आपदा आ जाती है और ऐसा बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में ऐसी कभी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थी। वहां पर बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती हैं पानी के सैलाब में और इसी बीच में शायद राजशाही परिवार में किसी की मौत हो जाती है। तो इसलिए वहां पर 8 दिन का शौक हो जाता है
और शौक होने की वजह से इसकी फांसी की सजा को टाल दिया जाता है, यानी कि अब फांसी की जो तारीख थी 2 मई 2024 की जगह अब 20 सितंबर 2024 को कर दी जाती है। हालांकि इस बीच में जब उसकी फांसी की सजा के बारे में पता चलता है तो इसके अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर तमाम कोशिशें करते हैं, यानी जो कर सकते थे उन्होंने किया। दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ही यह कहानी के दिन फेस लाइव के माध्यम से बताई थी, जो मैंने कहानी अभी हाल ही में आपको सुनाई थी, किस तरह से मेरज और ये इंजेक्शन वाली बात सामने आती है। लेकिन एक और मामला था जो इस सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो मामला यह था कि जो लड़की होती है शहजादी शब्बीर खान, इसने आरोप लगाया था कि जो लड़का है मोहम्मद उजैर, जो जिससे इसकी फेसबुक पर बात होती थी, उसने इसे नौकरी का ऑफर दिया था। उसने बोला था आपको अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे आप अपना इलाज करा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि वो नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख की रकम डिमांड की जाती है, लेकिन उसके पास 1.5 लाख की नगद व्यवस्था तो थी। साथ ही उसके पास कुछ सोने के जेवर होते हैं और कुछ अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो सब जमा कर दिए जाते हैं इस मोहम्मद उजैर के पास। और मोहम्मद उजैर ने उनको रखने के बाद तब जाकर इसको नौकरी का मौका मिल पाया था। वो वहां जाती है। इस लड़की ने लगभग 4 से 5 मिनट की एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से किसी ऑफिसर को ये बताने की कोशिश की है कि साहब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। इस लड़के को मैं अपने सगे भाई की तरह मानती थी, जिसने मुझे पूरी तरह से धोखा दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए। और उस लड़की ने बाकायदा ऑडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि इसमें यह लड़का, जो कि इसका नाम मोहम्मद उजैर है, उसकी फूफी, फूफा और उसके फूफा की जो माँ होती है, इन सब ने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। उससे जानबूझकर यह वीडियो बनवाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट में जो पहुंचा है एविडेंस के रूप में, वो सिर्फ वीडियो पहुंचा है जिसमें उसने खुद से स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने उस बच्चे का कत्ल किया है, अब क्या होगा। लेकिन जो पिता हैं, वो अपनी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की वजह से वो आगरा पहुंच जाते हैं, क्योंकि यह जो फैमिली है जिनके पास लड़की ने काम किया था, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, वो लोग, उनके परिवार के लोग आगरा में रहते हैं। उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी बेटी को माफ कर दो, क्योंकि राजशाही जहां राजतंत्र है, क्योंकि राजशाही जहां राजतंत्र है, वहां पर यह भी होता है कि खून का बदला खून। और यह होता है कि अगर सामने वाला माफ करना चाहे तो तुम शायद बच भी सकते हो, ऐसा भी बताया जाता है। इसलिए इस लड़की यानी कि शहजादी शब्बीर खान की अम्मी और अब्बू दोनों आगरा जाके उस परिवार से रहम की भीख मांगते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ कर दीजिए, उससे जो गलती हुई है उसकी गलती को पर पर्दा डाल दीजिए। लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, यानी कि वो माफ नहीं करते हैं। अब इसी बीच में जब ये सब कुछ हो जाता है तो बताया जाता है कि इसके परिवार के लोगों ने 15 जुलाई 2024 को ये बांदा का एक थाना होता है, वहां पर FIR दर्ज करा देते हैं। और FIR में जो इन्होंने आरोप लगाए थे, आरोप कुछ इस तरह से लगाया था कि उसके सोने के जेवर, पैसे और कीमती डॉक्यूमेंट लूटे हैं। साथ ही उसकी मानव तस्करी की गई थी। बिना उस लड़की के मर्जी के जबरदस्ती उसको विदेश भेजा गया था और उसे घरेलू काम कराया गया था। नौकर की तरफ से व्यवहार किया गया था, उसके साथ मार पिटाई की गई थी। बांदा जिले के जो SP है अंकुर अग्रवाल कहते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। इसके हर एक पहलू पर, हर एक तथ्य पर, हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। जांच में कितनी सत्यता मिलती है, जांच में सही जानकारी प्राप्त होने के बाद जितने भी आरोपी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे ही इस लड़की को वहां फांसी दी जाने की बात चलने लगती है, तो उसके बाद अलग अलग संस्थाएं हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस शहजादी शब्बीर खान को बचाने की अपील करना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत सरकार से और यूपी सरकार से यह अपील की है कि इस लड़की को सकुशल घर वापस इंडिया लाया जाए, इसे बचाया जाए। अब भारत सरकार
यूपी सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल हो पाती है, ये तो भविष्य की बात है। क्योंकि अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जो नरेंद्र मोदी जी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी है और आज वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि वहां पर फांसी के फंदे तक पहुंचते शायद नेवी के कई अधिकारियों को उन्होंने सकुशल वापस बुला लिया था। अब इस लड़की के बारे में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या होना है, क्योंकि इसके पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। आज 12 सितंबर है और 20 सितंबर के बाद कभी भी इस लड़की को फांसी दी जा सकती है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि इस लड़की की जान बख्श दी जाए और यह वापस इंडिया आ जाए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि इसके माँ और बाप बेहद गरीब लोग हैं। अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए शायद यह इंडिया से बाहर कमाने के लिए गई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।